अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा, हमने शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.2 के। तो आज के लेक्चर में मैं किसी भी फंक्शन का हम किस तरह ग्राफ ड्रा कर सकते हैं सिंपल एंड इजी मेथड के जरिए, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। हम किस तरह करेंगे देखें। जो पहले भी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो सिंपलेस्ट मेथड है वो यही होता है कि आप x की वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास y की वैल्यूज निकल आएंगी। इस फंक्शन को हम इस तरह भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखिए यहाँ पे एक साइड पे हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। x की वैल्यूज देखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज हम लेते जाएंगे, आपके पास y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो ये साइड पे मैंने एक टेबल बना दी है। यहाँ पे हम x की वैल्यूज लेंगे, y की वैल्यूज हमारे पास निकलती आएंगी। स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, माइनस में भी 0 भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कोई भी हम नंबर पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने 0 पुट किया तो 0 प्लस 4 4 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2। अब देखें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं -4 पुट करता हूँ तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास, अगर मैं x की वैल्यू -4 पुट करता हूं तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स बन के इनको जो है ना वो यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। इजीली इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है। अच्छा, तो ये देखें जी, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे बन जाएगा। तो इन पॉइंट्स को मिला दें तो कुछ इस तरह से जो है ना वो आपके पास इसका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बन चुका है जी x.4 स्क्वायर रूट का। इसी तरह हम बाकी जो है ना फंक्शंस का भी ग्राफ ड्रा करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 था। एफ ऑफ एक्स दिए हो 9 - x का स्क्वायर रूट, इसको हम y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 9 - x का स्क्वायर रूट। अब देखेंगे, आप x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 0 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3। इसी तरह ये हमारे पास 9 है, और अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करता हूँ 9 तो 9 - 9 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे हम ड्रा कर सकते हैं। 0 पे हमारे पास क्या है, 0 पे हमारे पास 3 है जी, यहाँ पे 3 आता है। 0 पे हमारे पास 3 है, और 9 पे हमारे पास y की वैल्यू 0 है। लेट्स सपोज कि 9 हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ पे भी यहाँ पे पॉइंट बनेगा तो 9 पे 0 है, ये है जी। तो ये उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से ये बन गया हमारे पास ग्राफ 9 - x का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है जी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 का मॉड, क्वेश्चन नंबर 39। ये देखें, थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, शायद आपको मुश्किल भी लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी फंक्शन है। देखेंगे, अगर आपको पता हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स मॉड, ये किसके इक्वल होता है। अगर आपने पहले स्टडी किया हो, ये जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं इनके ग्राफ्स का आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इनके ग्राफ जो है ना वो किस तरह क्रिएट होते हैं।
y इज इक्वल टू एक्स माड का हमारे पास ग्राफ होता है ये इस तरह हमारे पास इसका ग्राफ होता है। किस तरह, इस तरह क्यों होता है जी? x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे माड में जब कोई भी नेगेटिव वाली वैल्यू आती है ना, वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो आप x की जितनी भी वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यूज पुट की तो पॉजिटिव ही आएंगी, अगर x की नेगेटिव वैल्यूज पुट की तो वो भी पॉजिटिव ही जाएंगी, वो नीचे कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि माड है और माड किसी भी नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर देता है। तो ये तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ये तो हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माड का। अब ये हमारे पास उसने दिए हुए x माइनस 2 का माड, तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि जब -2 हो रहा है, जब -2 है तो हम प्लस की साइड पे जाते हैं, प्लस x की जानब जाते हैं, यानी कि अब इधर -2 है तो हम x को प्लस की साइड पे 2 पॉइंट्स लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हमने नेगेटिव की तरफ 2 पॉइंट्स लेके आना था। तो -2 है तो यहाँ पे फिर हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा जी इसका, x -2 माड का। ये देखें जी, x माड का ये ग्राफ था और इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा यहाँ पे इसका ओरिजिन बनेगा जी, ये इस तरह से। ये देखें जी, ये बन गया जी हमारे पास किसका ग्राफ, x -2 माड का। अगर x -3 होता तो फिर यहाँ पे 3 पॉइंट पे इसका ओरिजिन बनना था, यहाँ से इस तरह बनना था। ये छोटे छोटे फंक्शंस के ग्राफ आपको ऑलरेडी ज़हन में पता होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, 1 माइनस एक्स माड -1। अब एक और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जब माड को हम जो है ना वो ख़त्म करते हैं, फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे माड इसका ख़त्म करूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, प्लस -1 माइनस एक्स, और ये साथ -1 इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी कंडीशन, ये भी प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है कि जब माड को ख़त्म करते हैं तो प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में आएगा, एक दफ़ा माइनस की शक्ल में आएगा। तो यहाँ पे इसको करके चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स -1, ये हमारे पास प्लस की शक्ल में आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स -1, y इज इक्वल टू 1 से कैंसिल, तो ये बन जाएगा -x। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको जो है ना वो माइनस में लेके चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं y इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस एक्स -1, ये माइनस की फॉर्म में आ गया। इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस एक्स -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास x -2, y इज इक्वल टू एक्स -2, हमारे पास ये बन जाएगा। अब ये दो फंक्शन हमारे पास बन गए, एक y इज इक्वल टू -x है और एक है y इज इक्वल टू एक्स -2। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सिंपल हो चुका है। इसको जो ना आप इजीली दो तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर दें, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें जो है ना वो एक्स के पॉइंट्स लेते जाएं और वाई के पॉइंट्स आपके पास निकलते आएंगे। यानी कि पहले अगर इस फंक्शन की बात करें, एक्स के पॉइंट्स लें, वाई के पॉइंट्स निकल आएंगे, उसको यहाँ पे ड्रा कर लें। उसके बाद इस फंक्शन की बात करें, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, वाई की वैल्यूज निकलती आएंगी, उसको भी ड्रा कर लें, वो आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। और दूसरा जो ना वो मेथड क्या है, वो सिंपल मेथड है जिसके जरिए मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये हमारे पास y इज इक्वल टू -x। सबसे पहली बात यह है कि y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या होता है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, इस तरह से, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन है, लेकिन ये हमारे पास y इज इक्वल टू -x है, तो फिर ये इस साइड पे आएगा, इस तरह। ये हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन बनेगा, y इज इक्वल टू -x, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इतना सॉल्व हो चुका। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स -2 की। देखें y इज इक्वल टू एक्स तक क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स तक ये होता है जो ओरिजिन से पास करता है, लेकिन -2 है। तो मैंने क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पे जब -2 की बात करेगा तो हमने पॉजिटिव की तरफ, उतने पॉइंट्स पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो -2 है तो हम पॉजिटिव 2 की तरफ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, x -2। तो फिर ये कुछ यहाँ पे इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब यहाँ पे ये मिल रहा है तो यहाँ पे ये उसका बन गया,
यहाँ पे तकरीबन 1 के नीचे इसका जो है ना वो पॉइंट बनेगा, तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं क्योंकि ये हमारे पास इसका ओरिजिन यहाँ पे आपस में इसको काट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स मॉड -1 का। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगता है, ये तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि वो तरीका ज़रा लेंथी है, पहले पॉइंट्स पुट करे बंदा फिर पॉइंट्स निकाल के, लेकिन आप उस तरह भी कर सकते हैं, पॉइंट्स जो है ना वो वैल्यूज पुट करके भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, फिर भी आपके पास यही ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम कह सकते हैं फंक्शन कोई y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब इसको जो है ना वो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड यही है कि आप x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 1, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 -1 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 पुट किया तो 1 -1 क्या होता है, 1 -1 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि जब मैंने x पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1। अब मैं पुट करता हूँ x की जगह पे 2, 2 -1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2। जब मैंने 2 पुट किया, x की जगह पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आई। अब अगर मैं जो है ना वो 3 पुट करता हूँ, x की जगह पे 3 पुट किया तो 3 -1 होता है 2, और 2 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो होता है 1.41, कुछ इस तरह से, और 1.41 प्लस 1 2.41। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं जी। अब इनको जो है ना वो पॉइंट्स को ड्रा करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 ही है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2.41, कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा जी। ये देखें जी, ये बन गया हमारे पास ग्राफ इस फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 41 का। ये भी कंप्लीट हो चुका, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। अगर आपको कोई क्यूरी होती है हमारे लेक्चर से रिलेटेड, आप हमारा इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब इसका हमने फंक्शन जो ना वो इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं अगर, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पे 1 पुट करता हूं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 ये बन जाएगा 0। ठीक है जी। अब इसके बाद लेट्स सपोज कि मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 1 माइनस 2 ये बन जाएगा -1। ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स बन गए। इसको जो है ना आप यहाँ पे ड्रा करें। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे ही बन जाएगा। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है जी -1, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन जाएगा पॉइंट। तो ये किस तरह ग्राफ बनेगा जी, ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है जी। ये इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 43 की। ये इसमें हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 है, या फिर कह लें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। अब मे भी दिखने में आपको डिफिकल्ट फंक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये भी उसी तरह सिंपल फंक्शन है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो लेट्स सपोज कि मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1, और 1 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास वो 1 ही होता है जी। ये हमारे पास हो गया 1। अब लेट्स सपोज कि मैं पुट करता हूँ जी -1 पुट करके देख लेता हूँ।
तो -1 जब पुट किया तो -1 + 1 0, और 0 की पावर कुछ भी है तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पुट करता हूँ 2 या -2 पुट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं पुट करता हूँ -2, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, ये देखें जी, -2 + 1 हो जाएगा -1, -1 की पावर क्या आ जाएगा 2/3। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 की ये जो हमारे पास स्क्वायर है और ये क्यूब रूट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 1 का जो हमारे पास क्यूब रूट होता है वो 1 नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि अगर हमने -2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 1। तो अब इसको यहाँ पे जो ना वो पॉइंट्स को ड्रा कर दें। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ही बन जाएगा। x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा पॉइंट। तो ये हमारे पास कुछ किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ से इस साइड को जा रहा है और ये यहाँ से इस साइड को जा रहा है जी। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन चुका है। 43 क्वेश्चन नंबर x + 1 की पावर 2/3 का सिंपल इजी पॉइंट्स वैल्यू पुट की, x की y की वैल्यूज निकल आई। क्वेश्चन नंबर 44 की बात जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह का हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, x - 8 की पावर 2/3 है। इसको भी हम उसी तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। y = x - 8 की पावर 2/3। अब x की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे, आपके पास y की वैल्यूज निकलती आएंगी। लेट्स सपोज कि सबसे पहले यहाँ पे 8 है तो मैं 8 ही पुट करके चेक करता हूँ। अगर मैं 8 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 - 8 0 हो जाएगा, तो 0 की पावर 2/3 0 ही हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 0 है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ स्टूडेंट्स 4 पुट करके अगर देखता हूँ तो 4 - 8 क्या होगा -4, और -4 की पावर 2/3 है। तो यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं, -4 की पावर 2/3। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये -2 का ये हमारे पास स्क्वायर है और ये 1/3 का मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है जी, अब -4 का स्क्वायर है तो वो प्लस भी हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, और ये 16 का हमारे पास क्यूब रूट है। अब 16 का अगर आप क्यूब रूट लेते हैं तो आपके पास जो है ना वो कुछ 3 पॉइंट समथिंग जो है ना वो आपके पास इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे अगर आप चेक करते हैं तो इसका आंसर कुछ 3.1 आएगा। तो यानी कि जब हमने पुट किया स्टूडेंट्स 4 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 3 पॉइंट समथिंग। इसी तरह अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे, अगर मैं 16 पुट करके चेक करता हूं जी, अगर मैं 16 पुट करता हूं तो 16 - 8 क्या होगा 8 हो जाएगा, और ये बन जाएगी 8 की पावर 2/3। इसको हमने किस तरह लिखा, इस तरह जी, 8 का स्क्वायर और क्यूब रूट। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और ये 64 का हमारे पास क्यूब रूट है। या आप इसको इस तरह छोड़े, आप जो ना वो सिंपल एक मेथड हम यूज करते हैं। ये देखें कि 8 की अगर बात करें तो 8 को हम स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये बन जाएगा 2 की पावर 3 की 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा जो हमारे पास 4 के इक्वल होता है। यानी कि सिंपल हो गया हमारे पास। अगर हमने x की जगह पे 16 पुट किया तो y की वैल्यू आई 4। उसके बाद अगर हम 0 पुट करके चेक करते हैं तो 0 - 8 क्या होगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर -8 को इस तरह सॉल्व करें तो चेक करते हैं हमारे पास क्या होगा। ये देखें जी, -8 की पावर 2/3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो इसको भी इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। तो जब इस यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो वो माइनस को भी जो है प्लस ही कर देगा, तो इसको भी इसका भी जो है ना वो हमारे पास आंसर 4 ही आएगा। तो यानी कि जब x की जगह पे आपने 0 पुट किया तो फिर भी हमारे पास 4 ही आया y। तो ये हमारे पास बन गए कुछ पॉइंट्स, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 0 है।
तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं जी, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 6 7 8। ये हमारे पास यानी कि x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू तकरीबन 3 है या उससे थोड़ी ज़्यादा है। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 3 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे तकरीबन आ रही है। उसके बाद x की वैल्यू 16 पे y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 16 जो है ना वो काफ़ी आगे जाके बनेगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे लेट्स सपोज के बन जाती है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये 4 पे चले जाएं। देखिए हम इसको जो है ना वो दोबारा से सही तरह थोड़ा छोटा सा करके पॉइंट्स लेते हैं ताकि हम जो है ना वो क्लियरली इसका ग्राफ ड्रा कर सकें। ये इसको जो है ना हम दोबारा से इसके पॉइंट्स लेके चेक करते हैं जी। हम यहाँ पे जो है ना वो इसका ग्राफ ट्राई करके चेक कर लेते हैं। अब इस साइड पे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 16 तक जा रही है तो हम 16 तक पॉइंट्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे हम 16 तक जो है ना वो इसके पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर ये था हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x प्राइम और ये y प्राइम है। उसी तरह y की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 तक y की ले लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ तक। माइनस की हमारे पास कोई भी नहीं है तो हमें ज़रूरत वैसे नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी हम इसका ग्राफ ट्राई करते हैं। x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 0 है, ये 8 है तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे पॉइंट बन गया। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 3 एंड समथिंग है, 4 पे y की वैल्यू 3 एंड समथिंग यहाँ पे बन जाएगा। x की वैल्यू 16 पे y की वैल्यू 4 है, 16 पे है जी y की वैल्यू यहाँ पे तकरीबन ये बन जाएगा यहाँ पे 4। उसके बाद x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये हमारे पास कितने पॉइंट्स बन गए 4 पॉइंट्स बन गए, ठीक है जी। तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है और ये हमारे पास कुछ इस तरह से जा रहा है, तो यही हमारे पास इसका ग्राफ बनता है x माइनस 8 की पावर 2/3 का। ये मेरे पास कुछ थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बन गई है, कुछ इस तरह से जो ना इसका ग्राफ बनेगा जी, ये इस तरह से जिस तरह ये जा रही है उसी तरह से। ये था हमारे पास ग्राफ, पॉइंट्स लेके हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3, ये भी बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3। तो चलिए जी x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। x की वैल्यू मैं पुट करके चेक करता हूँ 0, तो 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं 1 पुट करके चेक करता हूँ x की जगह पे, तो 1 की 2/3 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि 1 पे y की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर -1 पुट करता हूँ तो फिर क्या आएगा, इसी तरह करके देखते हैं। अगर मैं -1 पुट करता हूँ, -1 की पावर 2/3, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हमारे पास है जी इसका क्यूब रूट, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन पीछे भी किया। तो -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा 1 ही होगा। अब पीछे भी हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस 1 ये आ गया हमारे पास 0, यानी कि जब हमने x की जगह पे -1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चलिए जी इसका जो ना वो ग्राफ तो बहुत ही सिंपल बनेगा। इसका ग्राफ चेक करते हैं किस तरह का बनेगा हमारे पास। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 0 है, यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो y की 0 है, यहाँ पे बन जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, -1 पे y की ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो आप जो है ना वो मजीद अगर वैल्यूज पुट करेंगे, मजीद पॉइंट्स निकालेंगे, तो मजीद आपके पास जो है ना वो आपको एक्यूरेट ग्राफ आपके पास बन जाएगा। लेकिन इसका ग्राफ ये देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है,
ये कुछ इस तरह से आ रहा है जी, ठीक है, ये इधर से कुछ इस तरह से ये बन रहा है हमारे पास ग्राफ 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 का, ठीक है। तो अगर आप मजीद पॉइंट्स लेते जाएंगे तो इस तरह पॉइंट्स इसके निकलते आएंगे, आपके पास ग्राफ बनता जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्लैक मार्कर जो है ना वो ज़रा डाउन हो गई है, हम ब्लू से ट्राई करते हैं। y + 4 = x की पावर 2/3, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। अब इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये देखें इस 4 को हम उस साइड पे लेके जा सकते हैं। तो अगर हम लेके जाएं तो ये बन जाएगा x की पावर 2/3 - 4, ये हमारे पास बन जाएगा। अब सिंपल आगे वही मेथड है, बार बार हम कर चुके हैं, x की वैल्यूज पुट करें, y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो लेट सपोज कि x की वैल्यू में 0 पुट करके चेक करता हूं, तो 0 ही हो जाएगा, 0 - 4 ये हो जाएगा -4। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो इस 1 की पावर 1 ही होगा, 1 - 4 -3 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं -1 पुट करता हूं तो फिर क्या आएगा जी, तो वही बार बार वही चीज, -1 की पावर 2/3। तो ये देखें -1 का ये स्क्वायर है और ये हमारे पास क्यूब रूट है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 की पावर 1/3 भी 1 ही होगी। तो 1 की पावर 1/3 हमारे पास 1 ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 - 4 फिर हमारे पास -3 ही आएगा, यानी कि -1 पुट करने पे भी y की वैल्यू -3 ही आती है। तो इसको जो है ना वो अगर यहाँ पे पुट करें हम फंक्शन में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y की वैल्यूज मैक्सिमम जो है ना वो -4 तक है, 1 2 3 एंड 4 -4 तक, और x की वैल्यू 1 है और -1 है, ये -1 है। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -4 है, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू है जी -3, ये है जी -3, यहाँ पे बन जाएगा। x की वैल्यू -1 पे -3, -1 पे ये यहाँ पे -3, ठीक है जी, ये यहाँ पे तकरीबन -3 यहाँ पे बन रहा है। तो अब इसका ग्राफ जो ना, अगर आप मजीद पॉइंट्स ड्रा करते जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता जाएगा आपके पास। ये देखें जी, ये हमारे पास बन गया ग्राफ इस फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। ये हमारे पास लेट सपोज कि ये हो गया हमारे पास y = x - 1, ये इसका हमारे पास क्यूब रूट है और साथ -1 है। तो ये हमारे पास हम पुट करते हैं जी, x की वैल्यूज पुट करते हैं तो y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं वैल्यू लेके चेक करता हूँ, x की वैल्यू 1 में लेके अगर चेक करता हूँ, अगर 1 वैल्यू लेता हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का ये 0 ही हो जाएगा, 0 - 1 ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब बिल्कुल इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 2 लेके चेक करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 ये 0 आ जाएगा हमारे पास, 2 पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद जो है ना वो मजीद इसके पॉइंट्स निकालने के लिए आप जो है ना वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जरिए हम जो है ना वो इसके मजीद पॉइंट्स जो है ना वो निकालेंगे तो आपके पास इसका ग्राफ निकलता आएगा। तो लेट सपोज कि यही पॉइंट जो है ना वो मैं ड्रा करके अगर चेक करता हूँ, 1 और 2 ये हमारे पास 2 तक है, और y की वैल्यू -1 -2, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -1 है, x की 1 पे, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 0 है, ये 0 आ गई हमारे पास। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है जी, कुछ इस तरह से। उसके बाद कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। आप जो है ना वो मजीद अगर पॉइंट्स ड्रा करेंगे आपके पास जो है ना वो एक्यूरेट इसका ग्राफ निकल आएगा। लेकिन आपको मैं अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ज़्यादा जो है ना वो लेंथी वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शार्ट करते हैं। आगे से आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को अगर हम देखें तो 48 भी जो है ना वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, वो भी सिंपल है, वो भी इजी है, उसको भी ऐसे ही करना है। आपने सिंपल जो है ना वो x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपके पास y की वैल्यूज निकलती आएंगी। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इसका जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कुछ हमारे पास जो है ना वो इस तरह से बनेगा जी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो है ना वो बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।